अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, पेंशन हो या फिर सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो या फिर बजट के हवाले से कोई भी अपडेट हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो हबीब बैंक लिमिटेड से रिलेटेड है। हबीब बैंक की जो अकाउंट है, स्कीम है, बड़े ज़बरदस्त अकाउंट है। इसका बहुत ही शानदार प्रॉफिट रेट है जनाब, और मंथली आप जो इसका आपको पे आउट मिलता है, मतलब मंथली प्रॉफिट मिलता है, तो जनाब इस पे हम कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें हम देखेंगे जनाब कि इसको मंथली इस जो स्कीम है, ये जो अकाउंट है, इसका मंथली प्रॉफिट क्या मिल रहा है, और फिर जो हम देखेंगे इसके हम कंपाउंड प्रॉफिट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इस पर क्या हासिल कर सकते हैं, और फिर देखते हैं कि जनाब फाइलर को क्या प्रॉफिट बच रहा है, नॉन फाइलर को क्या प्रॉफिट बच रहा है। तो मुकम्मल डिटेल्स होगी इस अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। हबीब बैंक का ये अकाउंट है। हबीब बैंक जो है पाकिस्तान का सबसे पुराना बैंक, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो हबीब बैंक लिमिटेड की ही है, ठीक है। तो जनाब टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट का नाम है, अकाउंट का नाम है HBL डेली मुनाफा अकाउंट, ठीक है। सेविंग अकाउंट ये लिखा है इन्होंने, सेविंग अकाउंट विथ हायर इंटरेस्ट, एक ऐसा अकाउंट जिसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता हो, ठीक है। एन अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन विथ हाई ट्रांजेक्शनल रिक्वायरमेंट प्रोवाइडिंग अ हाई प्रॉफिट, ठीक है। एक ऐसा अकाउंट जो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी इदारे के लिए बनाया गया हो। इंडिविजुअल भी खुलवा सकते हैं, इदारा भी खुलवा सकता है, जो इसकी जिसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, जिसका प्रॉफिट रेट बहुत अच्छा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, ओवरव्यू में लिखा हुआ ना, द परफेक्ट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। फीचर्स पे आ जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। फीचर में सबसे नंबर पर नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट, कोई इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द डेली क्लोजिंग बैलेंस, जो भी अकाउंट का डेली बैलेंस होगा उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। जितना ज़्यादा बैलेंस होगा डेली, उतना ज़्यादा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, और हर महीने की पहली तारीख को अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद के जनाब प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, बता चुका हर महीने से आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अच्छा, एवरेज मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट इज 40,000 और एल्स सर्विस चार्जेस एज पर टू बी डिडक्टेड, ठीक है। मतलब ये कि अगर आपके अकाउंट का बैलेंस जो 40,000 से ज़्यादा होगा तो उस पर जो मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट पे चार्जेस हैं, जो एज पर SOBC शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस के मुताबिक लगते हैं, वो नहीं लगेंगे, ठीक है। दिस अकाउंट भी ओपन बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है। इंडिविजुअल मीनिंग कि मैं और आप जो है अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त ये अकाउंट है। अच्छा, हाउ टू अप्लाई, बहुत ही सिंपल है। किसी भी HBL की ब्रांच का विजिट करें, कन्वेंशनल ब्रांच का, ठीक है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक सिंपल सा फॉर्म होता है, तमाम बैंक फॉर्म खुद ही भर देते हैं, आपने सिर्फ फॉर्म पे साइन करना होता है, ठीक है। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको, वो होगा इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी भी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर भी दे सकते हैं हमारा एम्प्लॉय, ठीक है। या फिर किसी के का पेंशन है तो पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ा तो उसकी कॉपी भी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया तो रेंट एंड इनकम के डॉक्यूमेंट भी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। मतलब ये कि इनकम प्रूफ दे देंगे, CNC की कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे और फॉर्म पे साइन कर देंगे, तो आपका अकाउंट जो है इंशाल्लाह खुल जाएगा। अच्छा, एक दो चीज़ें यहाँ पर मैं और ऐड कर दूँ, चूँकि ये सेविंग अकाउंट है तो इस पे ज़कात भी कटेगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि अगर ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है, जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो जमा करवा देंगे तो आप जो है वो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है टैक्स लगते हैं जनाब। अभी मैं आपको प्रॉफिट रेट बता रहा हूँ, फिर टैक्स की डिटेल बताऊँगा। विथ होल्डिंग टैक्स के यहीं पे क्लियर कर देता हूँ जनाब कि विथ होल्डिंग टैक्स भी जो है वो चार्ज होता है, ठीक है। और विथ होल्डिंग टैक्स किस पे चार्ज होता है? फाइलर पे चार्ज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर पे चार्ज होता है। वो भी उसके लिए भी कंडीशन है, अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस पर 0.6%, मतलब 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाए, ठीक है। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं और विथ होल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश पैसे निकलवाएं, कैश की ट्रांजेक्शन 50,000 से कम करें पर डे, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, बैंक चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर, क्लियरिंग चेक से ट्रांजेक्शन करेंगे तो जो है जनाब आप
जो है विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, WST से, ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स की बात अभी हम आगे चल के चलेंगे। ये आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा थोड़ा-सा, ये जो है धुंधला दिख रहा है, डेली मुनाफ़ा अकाउंट, और इसका जो मुनाफ़ा रेट है 20.551% है, 20.50%, ठीक है। और जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 22.55%, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं तो मंथली जो है आपको 20.50% के हिसाब से या 20.51% के हिसाब से आपको हर महीने प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे 20.50 या 20.51% के हिसाब से आपका मंथली प्रॉफिट क्या बनना है, उस पे फाइलर पे टैक्स कितना कट रहा है, नॉन फाइलर पे टैक्स कितना करना है, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट फाइलर को क्या बचता है, नॉन फाइलर को क्या बचता है, ठीक है। उसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम जनाब कि चूंकि इसका प्रॉफिट मंथली बेसिस पे मिल रहा है, तो हम इस पे कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर उसका प्रॉफिट रेट कितना बनेगा, ठीक है। और फिर उस पे टैक्स भी कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का। तो हम ये देखेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद या कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है वो फाइलर को टैक्स क्या कट चार्ज होता है, नॉन फाइलर को टैक्स क्या चार्ज होता है, और टैक्स काटने के बाद फाइलर को क्या प्रॉफिट बचता है, नॉन फाइलर को क्या प्रॉफिट बचता है, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 20.50% पे 20.50 हो या 51 है, 0.01 का डिफरेंस है, तो मैंने कैलकुलेशन 20.50% के हिसाब से बनाया, ठीक है। मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 20,500 रुपये, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1708 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 256 रुपये, और टैक्स काटने पर 1 लाख पे 1452 रुपये का नेट प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है। फाइलर की बात हुई है। अब हम बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट तो वही 20.50, ठीक है। मंथली जो साल का प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 20,500, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1708 रुपये। और अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 512 रुपये, टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1196 रुपये का प्रॉफिट मिलता है आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ कि फाइलर का प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, 1 लाख पे 1452 रुपये का तमाम टैक्स काटने के बाद, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट की। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है, ये भी जैसे सुन लें। फॉर एग्जांपल आपने आज अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करवाया, ठीक है, और 1 महीने के बाद प्रॉफिट आता है उसका 15,000 रुपये। आपने करना ये सिंपल कि ना अपने अकाउंट से 1 साल तक जो है प्रॉफिट अमाउंट निकलवाना है, और ना ही 1 साल तक प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना है। तो होगा क्या जनाब कि 1 महीने के बाद आपका प्रॉफिट आएगा 10 लाख पे 15,000 रुपये, ठीक, वो भी आपने अकाउंट में छोड़ दिया। तो उसके अगले महीने क्या होगा जनाब, अगले महीने आपके 10 लाख पे प्रॉफिट आएगा, फिर 15,000 रुपये, और पिछले महीने जो आपने प्रॉफिट रहने दिया था अकाउंट पे 15,000 रुपये, उस पे भी प्रॉफिट आएगा। उसके तीसरे महीने क्या होगा जनाब, तीसरे महीने फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा, और जो है आपका 10 जो पिछले महीने आपने अकाउंट में प्रॉफिट रहने दिया था उस पर प्रॉफिट आएगा, और उससे पिछले महीने जो है प्रॉफिट जो आपने अकाउंट में रहने दिया था उस पे प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और पहले महीने का जो 15,000 रुपये का प्रॉफिट आया था, उस पे जो प्रॉफिट आया था, जो भी थोड़े से छोटी अमाउंट है, उस पे भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो इस तरह आप करते रहेंगे, हर महीने प्रॉफिट, उस पे प्रॉफिट, उस पे प्रॉफिट आता रहेगा, ठीक है। और आप देखेंगे 4-5 महीने बाद जो है आपका जो 10 लाख की अमाउंट थी, वो प्रॉफिट हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, उस पे प्रॉफिट आ रहा है, फिर उस पे प्रॉफिट आ रहा है। तो ये बढ़-बढ़ के जो है अब जब 5-6 महीने बाद आप ये देखेंगे आपके 10 लाख रुपए जो है वो 10 लाख नहीं रहे, बल्कि 11 लाख रुपए बन चुके हैं। आपका प्रॉफिट 10 लाख पे नहीं 11 लाख पे आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह 1 साल के बाद जो है वो आपको 10 लाख रुपए नहीं बनता रहता, तो वो तकरीबन 12 लाख क्रॉस कर चुके होता है, ठीक है। और प्रॉफिट की कैलकुलेशन बनाएँगे तो पता चलेगा कि आपको साल का प्रॉफिट 20.50% के हिसाब से नहीं, बल्कि 22.54 या 55% के हिसाब से है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में ये 22.54% के हिसाब से, ठीक है। मतलब साल का प्रॉफिट बनना 22,540 रुपये, कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1878 रुपये, 1878 रुपये बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है। मतलब 1 लाख पे 1878 रुपये का प्रॉफिट, तकरीबन इसको राउंड अप करेंगे तो आप 1900 रुपये भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, 282 रुपये, टैक्स काटने में 1 लाख पे 1596 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, 1 लाख पे नेट प्रॉफिट तमाम टैक्स काटने के बाद फाइलर का, ठीक है। और इसी तरह बात कर ले तो नॉन फाइलर का, तो जो रेट है वो 22.54% होगा या 55% होगा। जो साल का प्रॉफिट बन रहा है 22,540 रुपये बन रहा है, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1878 रुपये। और अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़ी 563 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,315 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर का। तो जनाब अगर मैं फाइलर की बात करूँ तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट बन रहा है कंपाउंड प्रॉफिट के बाद, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो बन रहा है 1,878 रुपये, तकरीबन 1900 रुपये का, इसको राउंड अप करेंगे तो 1,878 यानी 1900 रुपये आप कह सकते हैं। 1900 रुपये का मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है, और तमाम टैक्स काटने के बाद जो प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का वो 1,596 रुपये बन रहा है। तो जनाब
यहाँ पे हम वीडियो अपनी कंप्लीट करेंगे एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक और दे रहा है आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है और प्लस इस पे आप कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अपने प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर प्रॉफिट ले सकते हैं, फिर अगले महीने जो प्रॉफिट है उसको भी री इन्वेस्ट किया, उस पर भी प्रॉफिट किया, इसी तरह पूरा साल गुजार देंगे तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा, उसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।